होली के शुभ अवसर पर अपने घर में बरसाना और नंदगांव की सुंदर छवि साकार की, यह अपने आप में बहुत पुण्य और सौभाग्य की बात है। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और सखियों के संग होली की अनूठी लीलाएं रचाईं। आपकी यह भक्ति और श्रद्धा निश्चित रूप से ठाकुर जी को प्रसन्न कर रही होगी। बरसाना और नंदगांव की होली प्रेम और भक्ति की दिव्य छवि साकार की। होली का पावन पर्व था। हम और हमारे परिवार ने अपने घर को बरसाना और नंदगांव के स्वरूप में सजाया। दीवारों पर राधा रानी के महल और नंदगांव के गलियारे बने थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल, गुलाल और अबीर के छींटे हर ओर दिखाई दे रहे थे। आपने अपने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए। पीले पीताम्बर में सजे श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख दमक रहा था और राधा रानी गुलाबी घाघरा चोली में सजी थी, जिनकी चूड़ियों और कंगनों से रासरंग की मधुर झनकार हो रही थी। आपने प्रेमपूर्वक ठाकुर जी को गुलाल का टीका लगाया और उनके चरणों में अबीर, गुलाल और इत्र अर्पित किया। जब आपने अपने ठाकुर जी को होली खिलाई, मानो पूरा घर वृंदावन के रंग में रंग गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नंदगांव के ग्वाले अपने कान्हा जी के साथ तैयार खड़े हैं, उनकी थालियों में गुलाल और अबीर भरा हुआ है। तभी श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग राधा रानी के आंगन में प्रवेश करते हैं। गोपियां कान्हा पर रंग डालने के लिए तत्पर थीं। राधा रानी ने हंसते हुए श्री कृष्ण पर गुलाल फेंका और उनके गाल लाल रंग से दमक उठे। कान्हा ने भी अपनी पिचकारी से राधा रानी के कपोलों पर रंग बरसा दिया। रंगों की इस बरसात में ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम, आनंद और भक्ति आपके घर में उतर आए हों। बरसाना की गोपियां राधा रानी के महल में सजी संवरी खड़ी हैं, उनके हाथों में रंग भरी पिचकारियां हैं। श्री कृष्ण अपनी अलौकिक मुस्कान के साथ राधा रानी के महल के द्वार पर खड़े थे। उनकी बांसुरी से निकली मधुर धुन ने सभी गोपियों के मन को मोह लिया था। राधा रानी ने सखियों को संकेत दिया, आज कान्हा को रंगों से ढक दो। गोपियां हाथों में पिचकारियां लेकर आगे बढ़ीं और कृष्ण पर रंग डालने लगी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, आज तो हम भी तुम्हें अपने रंग में रंगे बिना नहीं लौटेंगे। इतना कहते ही कान्हा ने अपनी पिचकारी में अबीर भरा और राधा रानी पर छिड़क दिया। राधा रानी के गाल गुलाबी रंग से खिल उठे। नंदगांव के ग्वालों की मस्ती। इस बीच नंदगांव के ग्वाले भी कम न थे। बलराम जी के नेतृत्व में ग्वाल बाल हंसी ठिठोली करते हुए बरसाना पहुंच गए। राम जी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे राधे, हमारे कान्हा को इतना रंग मत लगाओ कि वो घर वापस ही न लौट सके। राधा जी मुस्कुराई और बोली, बलराम भैया, हमारे रंग के बिना कान्हा लौट ही नहीं सकते। ये सुनकर बलराम जी और ग्वाल बालों ने मिलकर रंग भरी बाल्टियां लेकर सखियों पर रंग बरसाना शुरू कर दिया। पूरा माहौल आनंद, प्रेम और भक्ति के रंग में डूब गया। आपके घर पर ठाकुर जी का आशीर्वाद। जब आपने अपने घर में ठाकुर जी को होली खिलाई, तो यह मानो उसी दिव्य लीला का पुनर्जागरण था। ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में प्रेम, सुख, शांति और सौहार्द का वातावरण सदा बना रहेगा। राधा कृष्ण का आशीर्वाद आपके परिवार को भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की ओर अग्रसर करेगा। कुबेर और लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, जिससे धन धान्य की वृद्धि होगी। आपके द्वारा अपने घर में रची गई यह सुंदर झांकी और ठाकुर जी को खिलाई गई होली निश्चित ही आपके घर में आनंद, सौभाग्य और प्रेम का संचार करेगी। बरसाना और नंदगांव की होली की मस्ती अपने चरम पर थी। राधा रानी और उनकी सखियां ठाकुर जी पर रंग डालते डालते थक गई थीं, लेकिन कृष्ण और उनके ग्वालबालों का जोश कम नहीं हो रहा था। बरसाना की गलियां गुलाल और रंगों से पूरी तरह लाल पीली हो चुकी थीं। होली की मस्ती अपने चरम पर थी। राधा रानी और उनकी सखियां ठाकुर जी पर रंग डालते डालते थक गई थीं, लेकिन कृष्ण और उनके ग्वालबालों का जोश कम नहीं हो रहा था। बरसाना की गलियां गुलाल और रंगों से पूरी तरह लाल पीली हो चुकी थीं। होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। जब ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया जाता है, उनकी पिचकारी से रंग बरसाया जाता है और पानी की बाल्टियां छलकाई जाती हैं, तो इसके पीछे दिव्य संकेत छिपे होते। ठाकुर जी का गुलाल प्रेम और भक्ति का प्रतीक। जब आपने अपने घर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया, तो ये केवल रंग डालना नहीं था, यह आपके मन की निर्मल भक्ति का प्रतीक था। गुलाल के रंगों का आध्यात्मिक अर्थ। गुलाल प्रेम, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक। ये रंग राधा रानी के दिव्य प्रेम को दर्शाता है। पीला गुलाल ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक। ये ठाकुर जी के ज्ञानमय स्वरूप को दर्शाता है। हरा गुलाल नई शुरुआत, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक। गुलाल श्री कृष्ण के विशाल और विराट स्वरूप का प्रतीक। ये रंग हमें उनके अनंत प्रेम का अनुभव कराता है। गुलाबी गुलाल माधुर्य, कोमलता और आनंद का प्रतीक। ये राधा कृष्ण के दिव्य रास का प्रतीक है। पिचकारी का संदेश, मैं अपनी कृपा की धार से तुम्हारे घर को आनंद और समृद्धि से भर दूंगा।
ठाकुर जी की पानी की बाल्टियां, शुद्धिकरण और नवजीवन। होली में जब ग्वालबाल और सखियां ठाकुर जी पर पानी की बाल्टियां उड़ेलते थे, तो उसके पीछे एक सुंदर संकेत छुपा था। बाल्टी के जल का प्रतीकात्मक अर्थ। स्वच्छ जल, ये जल जीवन का प्रतीक है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। ठंडा जल, ये क्रोध, अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का प्रतीक है। गुनगुना जल, ये प्रेम और समर्पण की ऊर्जा को प्रकट करता है। जब आपने ठाकुर जी के विग्रह को पवित्र जल से स्नान कराया, तो ये संकेत था कि आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो गई है और एक नई शुभ ऊर्जा का प्रवेश हुआ है। ठाकुर जी के गुलाल, पिचकारी और पानी का संदेश। जब आपने अपने घर में ये आयोजन किया, तो उस क्षण मानो ठाकुर जी ने स्वयं इन प्रतीकों के माध्यम से आपको दिव्य संदेश दिया। गुलाल का संदेश, अपने मन में प्रेम और भक्ति के रंग भरो। जीवन में जितना प्रेम करोगे, उतनी ही सुख शांति प्राप्त होगी। पिचकारी का संदेश, मैं अपनी कृपा की धार से तुम्हारे घर को आनंद और समृद्धि से भर दूंगा। पानी की बाल्टी का संदेश, तुम्हारे घर में जो भी दुख, संकट या नकारात्मकता थी, उसे मैंने धो डाला है। राधा कृष्ण की होली का विशेष संदेश। राधा कृष्ण की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था, तब उन्होंने प्रेम की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड में आनंद और माधुर्य का संदेश दिया। ईश्वरत्व का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण का श्यामवर्ण रूप स्वयं नीले रंग का प्रतीक है। नीला रंग आकाश और समुद्र के समान गहरा, शांत और स्थिरता का संकेत देता है। नीला रंग त्याग, तपस्या और भक्ति के मार्ग का प्रतीक भी है। इस रंग से होली खेलते समय ये भाव रखें कि आप ईश्वर की विशालता में लीन हो रहे हैं और आपकी आत्मा शांति का अनुभव कर रही है। पीला रंग सुख, शांति और भक्ति का प्रतीक। पीला रंग भगवान श्री कृष्ण का प्रिय रंग है। कृष्ण के पीताम्बर पीले वस्त्र इसी रंग के प्रतीक हैं, जो ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना को दर्शाते हैं। हरा रंग प्रकृति, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक। हरा रंग ब्रजभूमि की हरियाली और श्री कृष्ण के प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। श्री कृष्ण का नाम वनमाली भी है, क्योंकि वे वृंदावन की हरियाली से अत्यधिक प्रेम करते थे। होली में हरा रंग समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। गुलाबी रंग प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। गुलाबी रंग राधा रानी के प्रेम, लज्जा और सौंदर्य का प्रतीक है। इस रंग में प्रेम, माधुर्य और आनंद का विशेष भाव होता है। राधा कृष्ण की होली में गुलाबी रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह उनके मधुर प्रेम का प्रतीक है। आध्यात्मिक संकेत। गुलाबी रंग से होली खेलते समय प्रेम और सौहार्द के भाव को जागृत करें। केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक। केसरिया रंग बलिदान, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। राधा कृष्ण के भक्त अक्सर केसरिया रंग का वस्त्र धारण कर भक्ति में लीन रहते हैं। ये रंग आत्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण को दर्शाता है। आध्यात्मिक संकेत। केसरिया रंग से होली खेलते समय ये भाव रखें कि आप अपने अहंकार को त्यागकर पूर्ण समर्पण में डूब रहे हैं। कृष्ण की होली का विशेष संदेश। राधा कृष्ण की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था, तब उन्होंने प्रेम की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड में आनंद और माधुर्य का संदेश दिया।